अंतिम बलिदान। भाग 1। जागृति। ब्लैकवुड नामक छोटा और एकांत शहर हमेशा से अभिशापों और प्राचीन भयावहताओं की कहानियों से घिरा हुआ था। घने कुहासे से ढके जंगलों में एक भूला बिसरा बुराई का वास होने की बात कही जाती थी, लेकिन ज्यादातर लोग इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं मानते थे। हैरी ग्रेसन, जो पहले एक पत्रकार था और अब एक परामाणवीय घटनाओं का अन्वेषक बन चुका था, इन रहस्यमय गुमशुदगियों और अजीब घटनाओं की कहानियों से आकर्षित होकर ब्लैकवुड पहुंचा। शहर में पहुंचने के बाद हैरी ने उन स्थानीय लोगों से मुलाकात की जो अनजाने में उसके साथ इस नियतिपूर्ण यात्रा में शामिल हो गए। इनमें शामिल थे एलेनोर, शहर की इतिहासकार; माइल्स, अनुभवी शिकारी; लीला, तेज तर्रार सराय की मालिक; और उसका भाई ईथन, जो एक संदेहवादी था और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने का शौकीन था। फिर थे कुछ युवा निवासी: मेघन, जो एक घबराई हुई लेकिन उत्सुक लाइब्रेरियन थी; जैक, एक विद्रोही किशोर; और सोफिया, उसकी शर्मीली लेकिन संवेदनशील बहन। इन सबके अलावा रेवरेंड कैलेब, एक धार्मिक व्यक्ति; और डॉ मेरेडिथ चेस, शहर की चिकित्सक, भी उनके साथ थे। उन सभी के जीवन उस समय जुड़ गए जब एक धुंधली शाम ब्लैकवुड में जोरदार भूकंप आया और जंगल के केंद्र में एक गहरी दरार पड़ गई। वहां से एक गूंजती हुई अजीब ध्वनि निकली जो वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्मा को झकझोरने वाली थी। जानवर वहां से भाग गए और दरार के आसपास के पेड़ कुछ घंटों में ही सूख कर मर गए। हैरी, अपने जिज्ञासा और कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर, बाकी लोगों को वहां जाकर जांच करने के लिए तैयार कर लिया। उस रात जब समूह उस खाई के किनारे इकट्ठा हुआ तो उन्होंने जो देखा उसने उनके खून को जमा दिया। अंधेरे में से परछाई जैसी लहराती हुई आकृतियां उठ रही थीं, आसमान की ओर बढ़ती हुई। हवा भारी थी, जैसे दम घुट रहा हो, और वह अजीब गूंज और तेज हो गई। हैरी ने अपनी टॉर्च खाई में डाली और जो उसने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक भयावह आकृति जो मांस के हिलते डुलते गुच्छों और असंख्य आंखों का समूह थी। एलेनोर ने अपनी चमड़े की जिल्द वाली पुस्तक को कसकर पकड़ लिया और हल्के स्वर में बोली, यह मोराथिस है, भक्षक। प्राचीन कहानियां, एलेनोर ने धीमी आवाज में कहा। उनमें एक मोहर का जिक्र था, एक बंधन विधि जिसने मोराथिस को कैद कर रखा था। अगर यह अब जाग रहा है तो हम सब बर्बाद हैं। माइल्स ने कड़वाहट से बात काटी। जमीन फिर से कांपी और छायादार आकृतियां अचानक ऊपर की ओर उठीं, जिससे समूह पीछे हटने को मजबूर हो गया। भगदड़ के बीच मेघन गिर पड़ी। उसकी चीख ने रात की खामोशी को भेद दिया जब एक परछाई उसके करीब पहुंच गई। हैरी ने तेजी से उसकी ओर झपटते हुए उसे खींच लिया। जैसे ही आकृति ने उस जगह को छुआ जहां मेघन गिरी थी, जमीन जल उठी और उस पर गहरा काला निशान पड़ गया। यह जाग चुका है, हैरी ने कांपती आवाज में कहा। हमें इसे रोकना होगा। तुम्हें कैसे लगता है कि हम इसे रोक सकते हैं? ईथन ने व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भय झलक रहा था। क्योंकि अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह सिर्फ ब्लैकवुड को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को निगल जाएगा। हैरी ने खाई की ओर देखते हुए जवाब दिया। जब समूह वापस शहर की ओर दौड़ा तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मोराथिस अपनी ताकत फैलाना शुरू कर चुका था। कमरों के कोनों में परछाइयां असामान्य रूप से हिल रही थीं। जहां कोई नहीं था वहां भी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। हर सदस्य को अपने मन पर एक अदृश्य बोझ महसूस हो रहा था। उन्होंने एक प्राचीन और असीम भूख वाली शक्ति को जगा दिया था और अब वह शक्ति उनका शिकार कर रही थी। अंतिम बलिदान, भाग 2, पहला शिकार, जल्द आ रहा है हमारे YouTube चैनल स्टोरीज विद सिद्धार्थ पे। उस कहानी को सुनने के लिए अब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।